नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है। ये बात गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत साफ शब्दों में संसद को बता दी। गृह मंत्री का कहना है कि दाऊद के पते ठिकाने की जानकारी पाकिस्तान को दी जा चुकी है। क्या पाकिस्तान सच कबूल करेगा और दाऊद को भारत के हवाले कर देगा? आज इसी सवाल पर होगी बड़ी बहस, लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस। मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम पूरी दुनिया की निगाह में आतंकी है, लेकिन पाकिस्तान के हाई कमिश्नर उसे साहब कहते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम की हैसियत क्या है। भारतीय खुफिया एजेंसियां तो पिछले 22 साल से बता रही हैं कि दाऊद को पाकिस्तान में ही पनाह मिली हुई है, लेकिन पाकिस्तान इस काले सच पर सफेद झूठ का पर्दा डाल देता है। आज लोकसभा में जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ साफ कहा कि दाऊद पाकिस्तान में है और उसे वापस लाने के लिए भारत कोई कसर नहीं छोड़ेगा, तो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने फिर वही पुराना रट लगा दी कि दाऊद पाकिस्तान में नहीं है। अब यह बड़ी बहस का मुद्दा है कि पाकिस्तान क्या दाऊद को कभी भारत के हवाले करेगा? क्या दाऊद को भारत के हवाले करेगा पाकिस्तान? ये बड़ा सवाल है। पाकिस्तान आज तक ना नुकुर करता रहा है। उसका कहना है कि दाऊद तो पाकिस्तान में है ही नहीं। भारत हमेशा प्रेशर बनाता रहा है, लेकिन पाकिस्तान की इस ना नुकुर के बीच क्या कोई रास्ता निकलेगा? इसी सवाल पर आज मंथन होगा और पाकिस्तान की ना नुकुर के पीछे बड़ा कारण क्या है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर संबित पात्रा हैं, पीएल पूनिया साहब हैं, सीनियर लीडर कांग्रेस के, शांतनु हुसैन साहब हैं, एक्स ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई के, जो इस मसले पर बहुत गंभीर पकड़ रखते हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद खान साहब हैं, जो कि पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में वाईसी पवार साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि एक्स आईपीएस ऑफिसर हैं, मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। लेकिन फारूक हमीद खान साहब, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है कि क्या दाऊद को भारत के हवाले करेगा पाकिस्तान? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ने बार बार रिपीटेडली कहा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है। आपने आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, जिनका नाम है हरी भाई चौधरी, उन्होंने आज से चंद दिन पहले इंडियन पार्लियामेंट में एक रिटन क्वेश्चन का जवाब यह दिया कि इंडियन गवर्नमेंट के पास उनकी दाऊद इब्राहिम की लोकेशन और वेयरअबाउट्स के बारे में कोई खबर नहीं है। इसका मतलब है कि आप भी मानते हैं कि आपको नहीं मालूम है कि ये पाकिस्तान में है या किधर है। सीनियर मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आज कह दिया कि वो पाकिस्तान में है। उनके सीनियर मिनिस्टर वजीर ने कह दिया कि वो पाकिस्तान में है। आज कह दिया उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट में। अजीब सी बात, तो फिर यही तो अजीब सी बात है कि आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स कुछ और कह रहे हैं, आपके सीनियर मिनिस्टर कुछ और कह रहे हैं, आपका मीडिया कुछ और कह रहा है। इसका मतलब यह है कि आप टोटली कंफ्यूज्ड हैं। आप सिर्फ ये हाइप क्रिएट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि 2 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा शदीद एहतजाज किया है और बताया है कि रॉ पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्विस है, और ये कि रॉ बलूचिस्तान में, फाटा में, कराची में उसका सबूत है, जो कि पाकिस्तान के अवाम के सामने पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने भी कहा एक हफ्ता पहले कि रॉ पाकिस्तान को भरपूर तरीके से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। हम ये समझते हैं कि दाऊद इब्राहिम की जो आप अभी बात कर रहे हैं, ये आप सिर्फ अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी संबित पात्रा जी, आप पर आरोप है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ एक लाइन कह दूं, आप रॉ पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आईएसआई क्या करता है मैं उस पर बाद में आऊंगा। संबित पात्रा जी, सरकार कंफ्यूज है। नहीं, पहली बात है ये कह रहे हैं कि रॉ जाके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर दे रहा है। मैं पाकिस्तान के गेस्ट को रेस्पेक्टफुली बोलना चाहूंगा, जो कंट्री ऑलरेडी डिस्टेबलाइज्ड है उसको डिस्टेबलाइज करने की आवश्यकता ही क्या है? आप तो खुद ही डिस्टेबलाइज हैं और ये हमें कह रहे हैं कि हम कंफ्यूज्ड हैं।
आप बताइए, पूरा जहान पाकिस्तान को लेकर कंफ्यूज्ड है कि आखिरकार पाकिस्तान को चलाता कौन है। पाकिस्तान को आईएसआई चलाती है, पाकिस्तान को आर्मी चलाती है, पाकिस्तान को डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट चलाती है। ये तो खुद नवाज शरीफ ही नहीं जानते हैं पाकिस्तान को कौन चलाता है। जो खुद कंफ्यूज्ड हो वो दूसरे के कंफ्यूजन को ना देखे। और एक बड़ी बात बता दूं ब्रिगेडियर साहब, आप कहते हैं दाऊद साहब कहां हैं आपको पता नहीं है, और यही लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे थे और कह रहे थे ओसामा बिन लादेन कहां है हमको पता नहीं है। एबोटाबाद में आपके ही घर में बैठा हुआ था ओसामा बिन लादेन, आपकी खातिरदारी में बैठा हुआ था ओसामा बिन लादेन, और किस प्रकार घर के अंदर घुस के अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा और पूरे दुनिया को दिखाया कि आप झूठ बोलते हैं। उसी प्रकार दाऊद को भी आईएसआई ने पनाह दिया हुआ है, पूरा विश्व जानता है। और पाकिस्तान एक टेररिस्टों को पनाह देने वाला देश है, इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और इसका इकरार हाल फिलहाल में आपके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने तब किया था जब पेशावर में छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों की जान चली गई थी। अगर आप मुझे मौका दें, जिस तरह इंडियन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है और मीडिया और आपकी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा नेक्सस है, और पाकिस्तान के साथ जब भी अमन की बात होती है तो इंडियन मिलिट्री और मीडिया का जो नेक्सस है वो अमन को आगे बढ़ने नहीं देता। लेकिन पाकिस्तान में हालात और है। पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान के एजेंसीज जो है वो बकायदा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इनपुट देते हैं, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सारे प्रूफ पेश करते हैं। यही वजह है कि इंडियन इंटरफेरेंस इन पाकिस्तान के बारे में रॉ के एफर्ट्स डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, उसके बार बार डोजियर, हम तो कंफ्यूज नहीं है, हम तो बड़े क्लियर हैं, हम बड़े क्लियर तरीके से आपको डोजियर पेश करते हैं। चाहे हाल ही में आपके फॉरेन सेक्रेटरी साहब आए, उनको प्रेजेंटेशन दी गई, मनमोहन सिंह साहब को शर्म अल शेख में 2011 में डोजियर दिया गया, हम अमेरिकन को, CIA को, सबको वो शवाहिद, सबको वो प्रूफ पेश करते हैं कि कैसे आप अफगानिस्तान में बलूचिस्तान के जो डिसिडेंट लीडर्स हैं उनको आप प्रोटेक्शन देते हैं, उनको काबुल एम्बेसी में आप रखते हैं। कैसे हमारे पास तो सारे वीडियोज हैं। आपने दाऊद इब्राहिम का क्या प्रूफ दिया है, क्या एड्रेस दिया है कि जी वो कहां पे है, कैसे है? दाऊद का एड्रेस जहां तो तक बताओ। बिन लादेन का ताल्लुक है। खान साहब, दाऊद का एड्रेस मैं आपको बताऊं। मैं आपके संबित पात्रा दूर कर दूं। एक मिनट डॉक्टर संबित पात्रा, इनको दाऊद का एड्रेस बताने दीजिए। दीपक जी एक मिनट भी, ब्रिगेडियर साहब ने कहा जी 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 दाऊद का एड्रेस है मोइन पैलेस, क्लिफ्टन रोड, कराची। दाऊद का दूसरा एड्रेस है मरगला रोड, F62 स्ट्रीट, हाउस नंबर 22 और 29। ये दो एड्रेस है दाऊद के, जहां वो और उसका परिवार रहता है। ब्रिगेडियर खान, चले ये दाऊद के एड्रेस हैं। ओके, अगर आप जाएंगे, ढूंढ के आएंगे उनको। समझ जी, अगर आप कहते हैं कि आपके पास डेफिनेट प्रूफ है तो आप डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एड्रेस पेश करें। अरे कई बार कर दिया, परवेज मुशर्रफ के हाथ में दे दिया। ब्रिगेडियर खान साहब, परवेज मुशर्रफ के हाथ में दे दिया। नहीं, देखें, हम समझते हैं कि पाकिस्तान में, देखें, हम समझ रहे हैं ये सारा आप अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हाइप क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम इतने मुतनफर हो चुके हैं जब से उनको ये तमाम खुल के बातें बताई जा रही हैं कि कराची में जो कुछ हो रहा है, MQM की पॉलिटिकल पार्टी, जो बंदा पकड़ा जाता उनका, वो कहता है जी हमें ट्रेनिंग मिलती है दिल्ली में, वो कहते हैं हमें ट्रेनिंग कैंप से बलूचिस्तान में, रेबल्स कहते हैं हमें ट्रेनिंग मिलती है काबुल में। तो आप एक दाऊद इब्राहिम के पीछे पड़े हुए, किधर है वो दुनिया में, हमें नहीं मालूम है। आपको नहीं मालूम है। डॉक्टर संबित पात्रा और PL पूनिया जी, मैं दोनों के पास एक करके आऊंगा, लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा आप जवाब देना चाहते हैं। ब्रिगेडियर साहब का हास्यास्पद स्टेटमेंट, ब्रिगेडियर साहब का हास्यास्पद स्टेटमेंट ऑफ द सेंचुरी। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की, एक सेकेंड, पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान में ISI ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं और बहुत काम करने में मदद करते हैं। ब्रिगेडियर साहब गलत,
पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की आईएसआई डेमोक्रेसी को सपोर्ट ही नहीं करते हैं। डेमोक्रेसी ना रहे, डिक्टेटरशिप आ जाए, इसलिए कोई भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आपके सरजमीन पर कभी भी पूरा समय नहीं आ पाया है। आपने फांसी चढ़ाए हैं अपने लोगों को, यह कभी भी हिंदुस्तान में सोचा नहीं जा सकता है। ब्रिगेडियर साहब, आप जानते नहीं है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, बिकॉज पाकिस्तान हैज नेवर सीन व्हाट कंप्लीट डेमोक्रेसी इज। और दूसरी बात मैं आपको याद दिलाऊं, केवल इंडिया नहीं कह रहा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान है। जॉइंट स्टेटमेंट बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका हैज डिक्लेयर्ड दैट पाकिस्तान में ही दाऊद इब्राहिम है और इंडिया और अमेरिका इसमें एक साथ काम करेगी। नहीं कह रहा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान है। जॉइंट स्टेटमेंट बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका हैज डिक्लेयर्ड दैट पाकिस्तान में ही दाऊद इब्राहिम है और इंडिया और अमेरिका इसमें एक साथ काम करेगी। ये अक्टूबर 2014 में निर्णय लिया है। आप कहिए कि अमेरिका भी झूठ बोल रहा है। तमाम जो देश है सब जानते हैं कि पाकिस्तान में कौन लोग हैं जो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं। और आपकी बेबसी भी, आपके सरकार की बेबसी भी दिखती है कि वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं। मासूम बच्चे मारे जाते हैं, आप लोग देखते रह जाते हैं और कोई कदम नहीं उठा पाते हैं। ब्रिगेडियर फारूक खान साहब, क्या आपने दाऊद जैसे आतंकवादियों के सामने घुटने टेक दिए हैं? देखिए, बात बड़ी क्लियर है। आपको दाऊद इब्राहिम का फोबिया हो गया है, ये आपकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है। नहीं सुने, मेरी बात सुने ना, मुझे बात करने दे। आपकी जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब को सियाचिन पे वो पाकिस्तान के साथ वो मसले को हल करना चाहते थे। आपकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट वो मसले को हल नहीं होने दिया, जबकि पाकिस्तान आर्मी चाहती थी जनरल अशफाक कियानी के दौर में 3 साल पहले कि बिल्कुल इसका कुछ डेमोक्रेटिक हल निकाल के पीसफुल तरीके से सियाचिन में ज्वाइंट विड्रॉल होना चाहिए। आप लोगों ने नहीं होने दिया, ना सियाचिन पे, ना सर क्रीक पे, ना किसी और डिस्प्यूट में, ना कश्मीर पे, ना पानी पे। आपकी एस्टैब्लिशमेंट आपको पॉलिटिकल लीडरशिप को आगे नहीं बढ़ने दे रही। पाकिस्तान में हालात डिफरेंट है। मैं दोबारा कहूंगा, देखिए शर्म शेख में जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ था मनमोहन सिंह और प्राइम मिनिस्टर गिलानी के दरमियान 2011 में, बाकायदा बलूचिस्तान का जिक्र है ज्वाइंट स्टेटमेंट में, जिसपे इंडिया में बड़ी खप पड़ी थी। और दूसरी बात, इंडिया में क्यों इस वक्त परेशानी है? जब से चाइना पाकिस्तान के इकोनॉमिक कॉरिडोर का मुआहदा हुआ है और आपको पता है कि $46 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है यहां पे बड़े पैमाने पर, जो कि गेम चेंजर हो गए खत्ते के लिए। इंडिया में बड़ा पैनिक, स्टेट ऑफ पैनिक में चला गया। और मजे की बात है कि आप ब्रिगेडियर खान साहब ये मत भूलिए, 14 तारीख को शी जिनपिंग के शहर में जा रहे नरेंद्र मोदी, इस बात को मत भूलिए आप। चाइना मत चिल्लाइए। अच्छी बात, चाइना मत चिल्लाइए। पूरे साहब 2 बार यूपीए की सरकार ने भी दाऊद इब्राहिम के पते बताए हैं। आप ब्रिगेडियर खान साहब को कुछ बताना चाहते हैं पते के अलावा? पासपोर्ट नंबर तो मेरे पास है, मैं बता दूंगा। भाई आप डिप्लोमेटिक तरीके से देखिए ब्रिगेडियर साहब, तो आपको पता नहीं ये आर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे ताजुब है, मुझे जानना है ये ब्रिगेडियर साहब क्या आर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं या वहां की जो नवाज शरीफ हुकूमत है उसको रिप्रेजेंट करते हैं या उन टेररिस्ट मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूं या दाऊद इब्राहिम को रिप्रेजेंट करते हैं? ये मुझे मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरा, मैं इनको पूछना चाहूंगा कि डेमोक्रेटिक हल क्या होता है? हम अपराधी जो क्रिमिनल है, दाऊद इब्राहिम क्रिमिनल है, उसको यहां वापस लाने के लिए जो प्रयास किए, जो एड्रेस दिए हैं, पूरे कई बार एड्रेस दिए हैं, जिसके सबूत हैं, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सब पूरा किया है। और यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल ने स्पेशल नोटिस उनके खिलाफ जारी किया है। यहां इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस 1993 से जारी किया हुआ है। और आज आप कह रहे हैं कि हमको मालूम नहीं है, और आप कह रहे हैं कि दाऊद के फोबिया हो गया है, दाऊद के पीछे क्यों पड़े? अरे आप देते क्यों नहीं? आपको इतने सबूत दे रखे हैं कि वो अपराधी है, जो सीरियल ब्लास्ट का मेन अक्यूज्ड है, तो उसको यहां देना चाहिए। और यहां देने के बाद उसके खिलाफ मुकदमा चले, जो भी न्याय मिलेगा और जो जुडिशियल प्रोसेस है उसके माध्यम से उसका डिस्पोजल होगा। आपको क्या परेशानी है? ये अपराधी को
वहां छुपा के रखे हुए हैं, वो हिंदुस्तान का बासिंदा है, वहां पर पनाह आपने दिया हुआ गलत तरीके से, आर्मी उनको प्रोटेक्ट करती है, आईएसआई आपको प्रोटेक्ट करती है, वहां की हुकूमत पूरी तरह से अच्छी तरह से जानती है, फिर भी आप अनजान बने हुए हैं और इसका जो अपराध हुआ है उसमें भागीदारी भी बनाई हुई है। बिल्कुल शांतनु सेन साहब, देखिए बात बड़ी क्लियर है। हाँ बताइए खान साहब, ब्रिगेडियर खान साहब बोलिए, जवाब दीजिए आप। जी देखिए बात यह है कि आप जब तक आप डायलॉग, आप जमहूरियत की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक तरीका यह है, गुड नेबर्स का तरीका यह है कि आप पाकिस्तान के साथ डायलॉग टेबल पे आके बैठे, आप बातचीत तो करना नहीं चाहते, आप बैठे गिले गुजारी आप करें। अरे आगरा में क्या हुआ था, लाहौर में क्या हुआ था, लाहौर के बाद करगिल किसने किया था? ब्रिगेडियर खान साहब इसका भी जवाब दीजिए। दीपक जी, आगरा में क्या हुआ था? जवाब देता हूं मैं, आपको जवाब देता हूं। दीपक जी सीधे उत्तर देने पड़ेगा ब्रिगेडियर साहब को। दिल्ली में क्या हुआ था? जी मुझे मौका देना, पूरी सूचना दी गई, मौका दे, मैं जवाब देता हूं। 2004 में क्या हुआ था? मैं जवाब देता हूं ना, जवाब देता हूं सर, मेरी बात सुनिए। खान साहब सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। आप मुझे बताइए दाऊद को कब देंगे? आप मुझे बताइए दाऊद को कब देंगे? इनको याद है, आप जब तो पाकिस्तान के साथ टेकअप करें मामला, आप डायलॉग टेबल पे आए, आप तमाम मामला जो है उनको हल करें पाकिस्तान के साथ। आप पीस प्रोसेस की तरफ नहीं आ रहे, आप डायलॉग की तरफ नहीं आ रहे, आप मसाइल को हल करने की तरफ नहीं आ रहे, पीस प्रोसेस की तरफ जा रहे है। मुंबई किसने कराया? और मैंने की खूब डायलॉग करते हैं। ब्रिगेडियर साहब मुंबई किसने कराया? ट्रेन ब्लास्ट किसने कराया? 1993 के ब्लास्ट किसने कराया? दाऊद इब्राहिम ने, जो आपके छुपा हुआ है। जी तो वो समझौता एक्सप्रेस में जो लेफ्टिनेंट कर्नल प्रोहिबिट था आपकी इंडियन आर्मी का, वो क्या पाकिस्तान आर्मी ने कराया था? आपके इंडियन आर्मी इन्वॉल्व थी। समझौता ब्लास्ट का हर आदमी पकड़ा गया है, ट्रायल चल रहा है। आपने क्या दाऊद को पकड़ा? आपने क्या जकीउर रहमान लखवी को पकड़ा? आपने क्या हाफिज सईद को पकड़ा? वेरी गुड, ये लोग मास्टरमाइंड थे। आपने क्या इन लोगों को पकड़ा? जी हमारे यहाँ कर्नल पुरोहित जेल में है, उसके खिलाफ ट्रायल चल रहा है। अगर आपकी आवाज बंद हो जानी चाहिए इसके बाद। जी अब आप मेरे जवाब सुन लेना। हम आपके जुडिशियल प्रोसेस को रिस्पेक्ट करते हैं, आप पाकिस्तान की जुडिशियल प्रोसेस रिस्पेक्ट करने लायक नहीं है। नहीं, ये तो गलत बात है ना, फिर इस तरह तो मामला आगे नहीं चल सकते हैं स्टेट टू स्टेट, अगर आप जुडिशियल सिस्टम को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। और लखवी के बारे में अगर आप यूनाइटेड नेशन में गए तो मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान के पास एक सॉलिड केस है। वी हैव अ वेरी सॉलिड केस कि हम रॉ को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पूरे शवाई यूनाइटेड नेशन में लेके जाएं और हम कहें कि इंडिया इज अ स्टेट जो स्पॉन्सर करता है टेररिज्म को पाकिस्तान में, फिर आपका क्या असर होगा? तो लिहाजा आप ये बातें मत करें। देखिए ये रॉ की बात कर रहे हैं। दीपक जी जरा मैं ब्रिगेडियर साहब को जवाब दे दूं। एक मिनट, शांतनु सेन साहब का एक कमेंट मैं आपके पास आता हूं। शांतनु सेन, ये रॉ की बात कर रहे हैं। रॉ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये तो एक हास्यास्पद बात है। ये एक ओपन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऑफिसर्स ओपनली पोस्टेड होते हैं और वहां काम करते हैं। सबको पता है एम्बेसीज में कौन रॉ के ऑफिसर्स हैं। अगर वो टेररिस्ट काम कर रहे हैं वहां पर तो पर्सनल नॉन ग्रेटा क्यों नहीं कर देते? उनको फौरन कर देना चाहिए। ऐसी झूठ बोलना ठीक नहीं है। ये वहां पर काम, मैं जवाब दे दूं? मेरा बात है, हम तो दाऊद पर बात करने के लिए आए हैं। आपको दाऊद की बात करिए। नहीं मैं जवाब देता हूं। पहले दाऊद की बात हो जाए, एक मिनट, दाऊद की बात हो जाए। दाऊद ने जो क्राइम किया वो दाऊद ने अकेला नहीं किया था। जल्दी में मत रहिए, अभी मैं भी जवाब देने वाला हूं। वो आईएसआई के साथ बैठ के उसने ये क्राइम बनाया था और उसने पाकिस्तानी स्मगलर्स, इंडियन स्मगलर्स सबके इस्तेमाल किया था। ये सारा प्रूफ आज सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने पेश किया है। सुप्रीम कोर्ट का छाप उस पर है। पढ़िए ना उसको, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, 2000 पेज की जजमेंट पढ़ के तो बताइए कहां हमारी गलती है। दाऊद के इन्वॉल्वमेंट, टाइगर मेमन के इन्वॉल्वमेंट सब वहां पर है। अच्छा ये बताइए, जब याकूब मेमन पाकिस्तान से हम ले आए, याकूब मेमन खुद कहता है टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम वहां पर है। वो तो आज फांसी होने वाली है उसकी। उसने आके सारी प्रूफ हमको दी।
ये आप कैसे कह सकते हैं? आप जितने जोर से बोलेंगे दाऊद इब्राहिम कभी पाकिस्तान में था ही नहीं, वो तो सबसे बड़ी झूठ है, सबसे बड़ी झूठ है। आज आप कह सकते हैं उसे नहीं मिल रहा है आपको, खैर वो हम निकाल देंगे, आप उसे कभी पेश नहीं कर सकते, ना करेंगे, क्योंकि आप अगर पेश करेंगे तो आईएसआई की पोल खुल जाएगी और आप वो आईएसआई की पोल खोलने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे ढूंढना हमारा काम होगा और हम करेंगे। हम करेंगे ये काम, लेकिन क्या है दाऊद के पासपोर्ट नंबर? सभी को मौका मिलेगा इस ब्रेक के बाद। तो दाऊद पाकिस्तान में है, भारत को ये पता है, लेकिन क्या पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम को भारत को सौंपेगा? सवाल का जवाब दिखाई पड़ता है अभी तक पाकिस्तान के एरियल रूट के बाद नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को दाऊद से डर लगता है कि दाऊद कहीं पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा ना खोल दे। सीधे चलते हैं ब्रिगेडियर खान साहब के पास। ब्रिगेडियर खान साहब, रेड कॉर्नर नोटिस है, पाकिस्तान इंटरपोल का मेंबर है, लेकिन इस्लामाबाद ने इंटरपोल की वॉच लिस्ट में दाऊद इब्राहिम और उसकी फैमिली को नहीं रख रखा है। सवाल उठता है क्यों? देखिए, आप बार बार उसी थीम पे काम कर रहे हैं। अंग्रेजी में कहते हैं यू आर हार्पिंग ऑन द सेम ट्यून, द सेम ओल्ड नोट। जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारे सफीर सारे आपको बार बार कह रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है, हमारे लिए दिस इज द नॉन इश्यू। आज पाकिस्तान के अखबारों के फ्रंट पेज के ऊपर खबर यह लगी हुई है कि रॉ में स्पेशल सेल बनाया गया है जिसको $300 मिलियन एलोकेट किए गए हैं। कि अखबारों के फ्रंट पेज के ऊपर खबर यह लगी हुई है कि रॉ में स्पेशल सेल बनाया गया है जिसको $300 मिलियन एलोकेट किए गए हैं कि कैसे पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर के काम को सेबोटाज करना है। नंबर 2, अरे साहब दाऊद तो बता दीजिए, चाइना पाकिस्तान इंडिया ये छोड़ दीजिए, दाऊद तो बता दीजिए पहले। ना आपने उसको इंटरपोल की, अगर किसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस है तो आपने इंटरपोल की वॉच लिस्ट पर उसको क्यों नहीं रखा है? इस सवाल का जवाब दे दीजिए बस। मैं आपकी बात सुनूंगा, चाइना भी सुनूंगा, इंडिया भी सुनूंगा, पाकिस्तान भी सुनूंगा, ये भी सुनूंगा कि भारत ने सेबोटाज क्यों किया है, क्यों करने की कोशिश कर रहा है, ये भी सुनूंगा। आप सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए कि वॉच लिस्ट पर क्यों नहीं रखा है। बात यह कि कितनी मर्तबा हम आपसे कहें, कितनी मर्तबा आपको बताएं? मुझे तो एक मर्तबा बता दीजिए, के पास नहीं मैंने है तो आज तक नहीं पूछा है। आपको मेरा और आपका, आपको बता, मेरी और आपकी बातचीत तो पहली बार हो रही है जी। आपको मैं बता के थक गया हूं। सारे हाईएस्ट लेवल पे आपको बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है। वॉच लिस्ट में रखिए। मुंबई पे जो आपने नहीं, अब मैं मुंबई पे आ रहा हूं, जो आपने बात की दीपक जी, आज से कोई 1-1.5 साल पहले, 8 से 1.5 साल पहले आप निकाल लें इंडिया खबरों में कि आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो के सीनियर अफसर ने कहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाके कि ये मुंबई वॉज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, मुंबई स्टेज किया गया था। दीपक जी, मुझे ब्रिगेडियर साहब को जवाब देना है। डॉक्टर संबित पात्रा, वो झूठी बातें बता रहे हैं, मुझे ब्रिगेडियर साहब को जवाब देना है। डॉक्टर संबित पात्रा, आप जवाब दे सकते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, आप जवाब दे सकते हैं। मैं आपको बताऊं ये ब्रिगेडियर साहब का भी और पाकिस्तान के तमाम लोगों का यही जवाब था कि हम बता के थक गए हैं कि ओसामा बिन लादेन हमारे घर में नहीं है और ओसामा बिन लादेन इन्हीं के आंगन में बैठ के मिठाई खा रहा था। ठीक उसी प्रकार जितने भी आतंकवादियों के लिए कह रहे हैं कि नहीं है, वो सब इनके आंगन में बैठे हुए हैं। अरे 26/11 मुंबई कांड के लिए जब अमेरिका में हेडली पकड़ा गया, हेडली पकड़ा, नहीं, ये पाकिस्तान को ये नकली डायबिटीज है, ये मिठाई खा रहे हैं और दुनिया को बोल रहे हैं हमें डायबिटीज है। ये डायबिटीज कुछ नहीं है। मैं इसमें बताऊं कि जब हेडली पकड़ा गया था तो हेडली ने भी कन्फेस किया और अजमल कसाब ने भी हिंदुस्तान में कन्फेस किया था कि जब 26/11 की बॉम्बिंग हो रही थी तो 26/11 का जो कंट्रोल सेंटर था कराची में, उस कंट्रोल सेंटर में आईएसआई का एक मेजर बैठा था, मेजर समीर। आप देखिए, खुद आईएसआई डायरेक्टली इन सारे आतंकवादी गतिविधियों के ऊपर नजर रखती है और आज दाऊद इब्राहिम आईएसआई की कस्टडी में है। कहीं न कहीं वो आईएसआई का एक एसेट भी है
और हमने ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी देखा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शपथ ग्रहण होना था और एक मेजॉरिटी के साथ वो आए थे, तो तमाम हिंदुस्तान में ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी कि किस प्रकार आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम के बेस को शिफ्ट किया था, कहीं ना कहीं इस डर से कि उसे पकड़ लिया जाएगा और कोई ना कोई एक्टिविटी उसके खिलाफ की जाएगी, इसलिए बेस भी शिफ्ट किया गया था। और यह बताया गया था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के क्षेत्र में कहीं लेके दाऊद को रखा गया है। और मैं ब्रिगेडियर साहब को पाकिस्तान से यह बता दूं कि हम आपसे बार बार लड़ना नहीं चाहते हैं दीपक जी, इनसे बार बार वाक लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है। सांप को आप जितना भी कहिए, सांप अपना विष नहीं त्यागेगा, सांप के तो विष के दांत को ही तोड़ना पड़ेगा और यही हम करेंगे। वाई सी पवार जी, आपसे मेरा सीधा सवाल है और सवाल ये है कि पाकिस्तान सेल्फ डिनायल के मोड में क्यों रहता है, क्यों दाऊद को सौंपता नहीं है, क्या कारण है इसके पीछे? भाई इसका कारण तो वो ज्यादा अच्छे जानते हैं। उनको मालूम है कि दाऊद इब्राहिम यदि इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी के पास में आ गया तो ये पाकिस्तान के बारे में क्या क्या उगलेगा, क्या क्या नहीं उगलेगा, ये तो ये भी खुद भी नहीं जानते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि दाऊद इब्राहिम के कारनामे क्या है। 93 अभी ये इतने साफ बात कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, लेकिन वो कसाब भी यहाँ मारा गया, बावजूद उसके बोले थे कि ये पाकिस्तान नेशनल नहीं था, ये नहीं था। फिर बाद में उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान मांग रही थी। तो ये सारी इनकी तो स्ट्रैटेजी है। सारे टेररिस्ट इनके आंगन में पलते हैं, सारी दुनिया को ये टेररिज्म से धमका रहे। इनकी साइड में चाइना खड़े है, इनको लगता है कि चाइना बाहुबली है तो इसके बल के ऊपर ये पूरा संभाल लेंगे। गलत फहमी में है। आज तो एक दिन चाइना इनको बताएगा, जैसे चाइना ने हिंदी चीनी भाई भाई बताया था वैसे इनको भी बताएगा। सवाल ये है कि पाकिस्तान ये बार बार मुशर्रफ साहब यहाँ बैठे थे आगरा में, उस टाइम भी वो वहां पर था और ये डिनाई करते जा रहे थे और बाद में बताया गया कि वहां था। तो सवाल ये है कि ये इसलिए डर रहे हैं अब कि इनके सारे सीक्रेट भांडा फूट जाएंगे, इनके ऑपरेशनल मेथड्स मालूम पड़ जाएगी, इनकी सारे डिटेल्स इंडिया को और दुनिया को मालूम गिर जाएगी, इसलिए ये डर रहे हैं। अदरवाइज इनको क्या तकलीफ है? ये क्रिमिनल है सारा, क्लियर है। उसको इंडिया के कब्जे में क्यों नहीं देते? 2 कंट्रीज में क्यों इतना झगड़ रहे? बताइए क्यों डर रहे हैं? बात बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान जी, बात कोई डर नहीं रहे। अगर आपने अपना कोई शौक पूरा करना है पाकिस्तान के हवाले से तो आप थटन मत करें, आप अपना शौक पूरा करें। अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल वर्किंग बाउंड्री पे हमें प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे तो हम आपको बिफिटिंग रिस्पॉन्स देंगे। आप नेपाल या भूटान से डील नहीं कर रहे, आप एक न्यूक्लियर पावर से डील कर रहे हैं, तो आपको भी मालूम है कि आप कहां तक जा सकते हैं और कहां तक आप लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। आपको भी मालूम है, याद रखिए आप ये। तो आप देखिए पाकिस्तान तुम्हारे पास हम क्यों नहीं मानते? आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं है पाकिस्तान की आवाम, आपकी नहीं है। तो ये आप हारने के बाद धमकी आपके पास रखे, आप ये धमकी आप अपने पास रखे, आप पाकिस्तान को धमकी न दे। फिर भी बताइए, दाऊद इब्राहिम के लिए आपको न्यूक्लियर पावर की धमकी देनी पड़ रही है। दाऊद इब्राहिम के लिए आपको न्यूक्लियर पावर की धमकी देनी पड़ रही है। तुम्हारा न्यूक्लियर ब्रिगेडियर साहब, खत्म हो जाएगा। दाऊद इब्राहिम के लिए आपको न्यूक्लियर पावर की धमकी देनी पड़ रही है। जो मैंने कहना था, ब्रिगेडियर साहब एक बात पे पूछता हूं, आपने अगर एक बात का जवाब दीजिए। जी फरमाएं। दाऊद इब्राहिम क्रिमिनल है ना नहीं है, ये जवाब दीजिए। इज ही ए क्रिमिनल? पहली बात यह है कि पाकिस्तान की आवाम इस चीज को मैं आपसे पूछ रहा हूं, हम ये कहते हैं, आप इस डिबेट में आए हैं, दाऊद इब्राहिम का डिबेट जी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट, आप कहते हैं हमारी जुडिशरी पर आपको हाई रिस्पेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपने जरूर देखी होगी। उसके बाद में आपको सिर्फ एक ही बात पूछ रहा हूं, दाऊद इब्राहिम क्रिमिनल है जिसके वजह से 257 आदमी मरे, 1400 लोग इंजर्ड हुए, प्रॉपर्टीज वर्थ करोड़ गटेड हुए और बॉम्बे को ऐसा ट्रॉमा लगा जो आज तक हटा नहीं है। इस आदमी आपके यहाँ है या नहीं है दूसरी बात है, वो तो हम देख लेंगे। आप इतना बताइए वो क्रिमिनल है कि नहीं है? उसको वर्ल्ड में टेररिस्ट माना जाता है, ही इज नंबर 10। आप इतना बता दीजिए दाऊद इब्राहिम आपके आईज में क्रिमिनल है कि नहीं है, इज ही ए टेररिस्ट? बस इसका जवाब दे दीजिए। पहले
मुझे आप मौका देना। पहली बात यह है कि मुंबई का इंसिडेंट पाकिस्तान में समझा जाता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। मैंने जो जवाब दिया उसका, मैंने जो प्रश्न किया उसका जवाब दीजिए। इसको वर्ल्ड में टेररिस्ट माना जाता है, आप क्या टेररिस्ट मानते हैं? मैंने जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, मैं बताता हूं 93 के इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ है मुझे मालूम है। एक औरत को दाऊद के साथ में बात करने को मैंने अपने ऑफिस से लगाया था और मैं पैरल लाइन पर पाकिस्तान, ये दाऊद का नंबर था पाकिस्तान का। मैं तो पूछ रहा हूँ क्रिमिनल है कि नहीं? आप क्रिमिनल, आप उसको डिफेंड करने के लिए न्यूक्लियर पावर की थ्रेट दे रहे हैं इंडिया को? नहीं, मैं तो कमाल है। तो कोई डिफेंड, एक क्रिमिनल को बचाने के लिए आप न्यूक्लियर पावर दिखा रहे हैं हमें, आप उसे क्रिमिनल नहीं मानते? वर्ल्ड उसे क्रिमिनल मानता है, जान लो फिर न्यूक्लियर पावर, अमेरिका उसे क्रिमिनल मानता है, पर आप उसे क्रिमिनल नहीं मानते। आप उसको बचाने के लिए न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं, कमाल है। नो, अगर आप पाकिस्तान को धमकी देंगे तो आप तो हम तो आपको धमकी नहीं दे रहे, हम दाऊद इब्राहिम को कहते हैं ट्रायल फेस करे। आप खुद ही कहते हैं आपको हाईएस्ट रिस्पेक्ट है हमारी जुडिशरी की, प्लीज आस्क हिम टू फेस द ट्रायल। किसी जवाब सुनिए, बताइए, आप दाऊद इब्राहिम से आपका जो इंटरपोल है उसको वॉच लिस्ट में नहीं रखता? सारी दुनिया उसको वॉच लिस्ट में रखी हुई है। हमारा आपके लिए दाऊद एग्जिस्ट नहीं करता? ताल्लुक नहीं है। कमाल है। पहले जवाब लेकिन बताइए, दाऊद इब्राहिम क्रिमिनल है कि नहीं है? ब्रिगेडियर खान साहब, इज ही अ टेररिस्ट और नॉट? हमारा दाऊद इब्राहिम से कोई ताल्लुक नहीं। वी डोंट नो हु दाऊद इब्राहिम इज, ये आप ही जानते हैं। वो आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं उसको? आप क्यों कर रहे हैं? दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है। अगर दाऊद इब्राहिम दुनिया में कहीं पे जाए, जाके पकड़ ले उसको, पाकिस्तान में नहीं है, आपको कौन रोकता है? लंदन, अगर वो लंदन में बैठा, जर्मनी में बैठा, पकड़ ले आप जाके, कोई रोकता है आपको? कोई प्रॉब्लम है? हमें तो पकड़ ले, आप न्यूक्लियर थ्रेट नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, हम दाऊद को जाके पाकिस्तान में पकड़ लें। अच्छा ये बताइए, हमको पता है कि वो कराची में है, हम उसको पकड़ने जाएंगे, आप सहयोग देंगे क्या? पूनिया साहब भी बोल रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, डॉक्टर संबित पात्रा भी बोल रहे हैं बीजेपी की तरफ से, पवार साहब भी बोल रहे हैं पुलिस की तरफ से, शांतनु सेन भी बोल रहे हैं सीबीआई की तरफ से। आप बताइए, वो कराची में है, अगर आपको पता है, हम पकड़ने जाएंगे, पाकिस्तान सरकार सहयोग देगी? अगर आप रॉ की पाकिस्तान एक्टिविटीज पे जो आप पे हमले हो रहे हैं, जो दुनिया को पता लग गया है, उससे टेंशन डाइवर्ट करके सवाल से भाग रहे हैं, करने की आप सवाल से भाग रहे हैं। ये बताइए, सवाल तो सुन रहे हैं आप जवाब जाएंगे तो आप न्यूक्लियर बम दाग देंगे, ये तो बताइए। आप अगर कोई मिस एडवेंचर करें, उनके पास में कोई भरपूर तरीके से, दाऊद के खिलाफ बोलेंगे, भरपूर तरीके से आपको जवाब दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब हम दाऊद को पकड़ने जाएंगे तो आप हमला कर देंगे? कोई मिस एडवेंचर करने की शुरू की? नाना ब्रिगेडियर साहब, आप जवाब दे नहीं सकते हैं, आप दाऊद के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं, वरना आप पाकिस्तान में रह नहीं सकते हैं, ये हम समझ पा रहे हैं। आप अगर पाकिस्तान में रहते हुए दाऊद के खिलाफ एक शब्द बोल देंगे तो आप पाकिस्तान में रह नहीं सकते हैं, ये हम समझ पा रहे हैं। मतलब अगर हम दाऊद को पकड़ने गए तो आप हमला कर देंगे? अभी तो आप कह रहे थे दाऊद लंदन में है तो आप लंदन से पकड़ लाओ। रहे हैं कि पकड़ने की कोशिश, अगर वो कराची में है तो हम कराची से क्यों नहीं पकड़ सकते? अब सवाल ही नहीं पैदा होता जब वो यहाँ पे है नहीं। दाऊद इब्राहिम आईएसआई का हिस्सा है, आपने से देखिए उनके षड्यंत्र। देखे हम पाकिस्तान, हेलो आवाज आ रही है आपको? आईएसआई का षड्यंत्र में पाकिस्तान में बड़ी क्लियर है और इन्हीं के माध्यम से उन्होंने सीरियल ब्लास्ट कराया 93 में। जी अच्छा, अब मेरी बात सुनिए, बताएंगे। ब्रिगेडियर साहब, मैं ब्रेक के बाद मौका नहीं देते हैं बोलने। तो दाऊद को यूनाइटेड नेशंस ने भी आतंकवादी घोषित कर रखा है। यूनाइटेड नेशंस की हर मामले में पाकिस्तान दुहाई देता है, तो दाऊद के मामले में क्यों नहीं? सीधे चलते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान से हमारे साथ ब्रिगेडियर खान साहब जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप तो यूनाइटेड नेशंस को मानते हैं ना? लाइन कट गई है। ब्रिगेडियर खान साहब, लाइन कट गई। अच्छा, ब्रिगेडियर खान साहब से हम जुड़ेंगे। सीधे चलते हैं पूनिया साहब के पास। पूनिया साहब, जब तक पाकिस्तान नहीं जुड़ा हुआ है, सरकार कंफ्यूज दिखाई दे रही थी 2 दिन पहले तक सदन में। मैं ये सवाल इसलिए पूछ सकता हूं, लिबर्टी ले सकता हूं, क्योंकि पाकिस्तान नहीं जुड़ा हुआ है इस वक्त हमारे साथ। यह कंफ्यूजन क्यों? देखिए, जो भी परिस्थितियां रही हुई,
लेकिन लोकसभा में सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया वो सही नहीं था, क्योंकि यूपीए सरकार के द्वारा बराबर ये कहा गया कि ये हमने डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, ये पूरे सबूत दिए हैं कि वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में भी है, ये पूरी तरह एस्टेब्लिश है। सीबीआई ने भी अपनी जो पूरा 93 सीरियल ब्लास्ट हुआ था ये आईएसआई से मिलके षड्यंत्र से इन्होंने किया था। अब ये उनको वहां ले गए हैं ताकि आईएसआई और वहां की आर्मी इनको पूरा प्रोटेक्शन दे, चाहे वो विदेश चले जाए। ये मुझे पूरी अभी भी ये विश्वास है वो पाकिस्तान में है और आर्मी और आईएसआई के सुरक्षा में है। और पहले नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि जिस तरह से ओसामा बिन लादेन को हम जो अमेरिका वहां जाके पकड़ के ले आए थे, मारा था, उसी तरह जरूरत पड़ी तो हम वहां जाके लेके आएंगे। तो वो प्रयास मैं समझता हूं कि बहुत ईमानदारी से और निष्ठा से काम करेंगे, लेकिन वो प्रयास भी तो दिखाई देना चाहिए। सिर्फ ये कहने से पर्याप्त काम नहीं चलेगा कि दाऊद इब्राहिम को, पाकिस्तान को हम प्रेशराइज करेंगे, परसू करेंगे, सब कुछ करेंगे और उनको लेके आएंगे, उनको प्रेरित करेंगे। ये अच्छी बात है, देश के लिए जरूरी है कि वो दाऊद इब्राहिम यहां पर आए, उनको सजा दी जाए और सभी लोग, हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं, लेकिन उसमें कहीं न कहीं कई स्टेप दिखाई देना चाहिए सरकार की तरफ से। बिल्कुल। ब्रिगेडियर खान साहब, आप तो यूनाइटेड नेशंस को बड़ा मानते हैं ना? जी, आप नहीं मानते, हम तो मानते हैं। आपने कश्मीरियों को वादा किया था कि यूनाइटेड नेशन में जाके कि उनको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देंगे, आप मुकर गए। आप तो कहां यूनाइटेड नेशन को मानते हैं? आप कश्मीरियों को दे रहे राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। लाहौर समझौते में क्या हुआ था? लाहौर समझौते में सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात हुई थी क्या, जिस पर पाकिस्तान ने भी साइन किया? डायलॉग पे करने नहीं चाहते, राइट? आप तो बातें नहीं करना चाहते, ना आप शिमला को आगे लेकर चाहते हैं, अच्छा, ना आप लाहौर डिक्लेरेशन को आगे लेना चाहते हैं। आप तो चलते नहीं आगे, आप तो डायलॉग करना ही नहीं चाहते। अरे दाऊद की बात कर रहे हैं लड़ाई। ब्रिगेडियर खान साहब, दाऊद की बात कर रहे हैं आज, कश्मीर की नहीं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि दाऊद के ठिकानों की बात यूनाइटेड नेशंस को सौंप दो आप। 2006 से, अगर आप 2006 से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने स्पेशल नोटिस जारी किया इनके लिए, वो उसको आपको तो आप नजरअंदाज करेंगे? यूएन को मानते हैं तो यूएन की बात हर चीज में मानिए भाई। बात बड़ी क्लियर है ना। अगर आप समझते हैं कि हम नहीं मान रहे तो आप जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, हम भी दुनिया को बताएंगे कि रॉ और आपके जो सारा नेटवर्क है, टेरर नेटवर्क अफगानिस्तान से, वो कैसे पाकिस्तान में। तो जाइए ना, किसने रोका है आपको? कैसे जाइए, किसने रोका है आपको? क्या बात ब्रिगेडियर साहब, हमने रोका नहीं है। आप जाए, जाइए। दाऊद इब्राहिम की बात, आप जाए, आप रॉ की बात करते हैं बार बार। ये जी बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बर्निंग इशू है वो रॉ है और बड़ा क्लियरली बताया जा रहा है कि कैसे आप लोगों ने कराची, बलूचिस्तान, फाटा, तहरीके तालिबान, सेक्टेरियन ग्रुप को कैसे आपने मुनज़्ज़म तरीके से उनको सपोर्ट किया पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो आप क्या बात कर रहे हैं? पूरा पाकिस्तान में जो थोड़ा बहुत एक वो गुडविल पैदा हुआ था आज से 2-3 साल पहले, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, कल्चरल एक्सचेंजेस, लोग कहते हैं भाई भाड़ में जाइए चीजें। अच्छा, एक लाइन में हाँ या ना में ब्रिगेडियर खान साहब, जनाब, दाऊद आतंकवादी है या नहीं? हाँ या ना? हम तो जानते नहीं किस दाऊद इब्राहिम की आप बात कर रहे हैं। जिसको जानते हो, हमारे पास हो या उसका कोई हो तो फिर बात हो ना। हो सकता है आपने उसको छुपाया हो। दाऊद आतंकवादी है या नहीं? हाँ या ना? डाल रहे हो, हाँ या ना? आप अपने इदारों से पूछिए, जवाब दीजिए। आप अपने इदारों से पूछिए कि उन्होंने कहां छुपाया हो उनको। अरे हाँ या ना मैं तो पूछ रहा हूँ, आप तो इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, आतंकवादी है या नहीं? मैं ना कह रहा हूँ और मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो अच्छा ना कह रहे, ठीक है, आपने क्लीन चिट दे दी। तो पाकिस्तान दे रहा है दाऊद को क्लीन चिट, दुनिया के सबसे मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक को क्लीन चिट। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान की कलई खुल चुकी है, पाकिस्तान का झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।